क्या कर लेगा। भाई भाई इसकी आवाज तो देख, अरे भाई इसको देख, अरे भाई इसके कपड़े तो देख, अरे भाई इसके सर पे बाल नहीं है देख, अरे भाई ये कैसे बोल रहा है देख, अरे देख इसके पास मार्कर नहीं है, अरे देख इसके कितना पसीना आ रहा है, घर में एसी नहीं लगा है। आप लोग को लगता है ना इंसान के कनेक्शन होने चाहिए, इंसान के पास ये होना चाहिए, इंसान के पास पैसा होना चाहिए, अमीर बाप होना चाहिए। नहीं भाई, अपने दम पे आया मैं इधर। किसी की नहीं सुननी मेरे भाई, किसी की नहीं सुननी है। लाइफ में बड़ा करना है ना, किसी की नहीं सुननी है मेरे भाई। एक सच्चा टीचर और एक तेरा बाप। इस दुनिया में दो ही बेटा ऐसे मर्द हैं जो तुझको खुद से ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। बाकी इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो तुझे खुद से ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहे। कुछ अच्छे भाई होते हैं पर हर जगह नहीं, जलन आ जाती। एक बाप होता है, एक सच्चा टीचर होता है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे निकले। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुम लोग से, हमेशा करता रहूंगा। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्किल हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप करते हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं, किसी से भी आपको भी पूछेगा, उन सबको पता है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं जो भी हूँ आज जीवन में बच्चों की वजह से, भगवान करे मैं ये चीज हमेशा फील करता हूँ, ये सद्बुद्धि भगवान मुझे दे, वरना मुझे पता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आई नो दिस। आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। आज सुबह मम्मी से एक बार बात हुई थी, बात भी नहीं हुई थी, मेरे को चाय पीनी थी। मम्मी के हाथ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। मम्मी की एज थोड़ी ज्यादा हो गई तो मम्मी से मैंने चाय के लिए बोल दिया और वो चाय का कप लेके आई। मुझे अचानक से आज पहली बार लाइफ में रियलाइज हुआ कि मम्मी शायद बूढ़ी हो गई। फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में फील हुआ यार मम्मी बूढ़ी हो गई। अचानक से बहुत खराब लगा। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता था, सामने रहती मम्मी, नेवर रियलाइज्ड। ठीक है, भगवान की दया से कुछ कर लिया लाइफ में, वरना बहुत रिग्रेट होता। अगर मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो जाते और मैं कुछ कर नहीं पाता, मुझे बहुत रिग्रेट होता। दैट इज द ओनली मोटिवेशन फॉर माई लाइफ। लोग पूछते हैं क्या मोटिवेट करता है। किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ आपको, वो मोटिवेट करता है। किसी एग्जाम में फेल हुए, वो मोटिवेट करता है। किसी ने नीचा दिखाया, कुछ नहीं मोटिवेट करता। एक ही चीज मोटिवेट करती थी मुझे कि मेरे माँ बाप जिस दिन बुढ़े हो रहे हो उससे पहले मैं लाइफ में कुछ कर जाऊं भाई, बस यही सपना। छोटे से घर में रहते थे, 1100 रुपए किराया देते थे, 500 रुपए बिजली का बिल आता था, वो उधार पे चलता रहा 5 साल। भला उस आदमी का 5 साल उसने बिजली का बिल नहीं लिया हमसे। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सारा बिजली का बिल 5 साल का एक साथ उनको। साइकिल एक थी, एक लेडीज साइकिल बहन की मिली थी, अपनी साइकिल नहीं खरीद पाए थे। जब घर बिका था तब खरीदा था, उसका साइकिल नहीं खरीदी थी। मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था परसों, तो मैं उसको बता रहा था कि मैं कब से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं 8th क्लास से पढ़ा रहा हूँ। 11th 12th में क्यों नहीं मैं IIT की तैयारी कर पाया। अरे भाई हम ट्यूशन पढ़ाते थे घर घर जाके, हम कैसे IIT की तैयारी करते, हम घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहे थे। एक जाते थे अपने मौसी के लड़के को पढ़ाते थे, एक फिर उनकी मोहल्ले में एक लड़की थी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी, उसको मैथ्स पढ़ाते थे। उसकी दादी यार बहुत एजड थी पर दादी में बहुत दम था यार। पढ़ाते रहे साइकिल चलाते रहे, पढ़ाते रहे। बट आज यहाँ खड़े हैं ना यार, कोई गॉड फादर नहीं मेरा, मैं बार बार ये बोलूंगा। आप लोग को लगता है ना इंसान के कनेक्शन होने चाहिए, इंसान के पास ये होना चाहिए, इंसान के पास पैसा होना चाहिए, अमीर बाप होना चाहिए। नहीं भाई, खुद अपने दम पे आया मैं इधर। कोई गॉड फादर नहीं है मेरा। मेरे बाप है, मेरी माँ है, उनके आशीर्वाद है, मेरी बहन है, सब है, पर कोई गॉड फादर नहीं है। जो बना अपने दम पे बना। आप भी बन सकते हो मेरे भाई, मुझसे बड़े बन सकते और आप बनोगे मेरे भाई। इस लेवल की एनर्जी आप लोगों में मैंने देख लिया यार। नंबर से ज्यादा ना एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे कई बार नंबर नहीं आया, कई बार मैंने जिंदगी में बहुत सी चीजें की जिसकी वजह से मुझे वो रिजल्ट नहीं मिले जो लाइफ में मिलने चाहिए थे, पर मैंने हार नहीं मानी भाई। एक्चुअली फेलियर कुछ होता ही नहीं बेटा, बहुत गलत टर्म है फेलियर, बहुत गलत है। हम कोशिश करते हैं, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं, हम हारते नहीं है कभी, कभी नहीं हारते। हमारी विमेन क्रिकेट टीम है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, हमारी फुटबॉल टीम है, खेलने जाती है। अगर एक मैच हार जाती है तो क्या हम उनको फेलियर बोलते हैं? नहीं, हम फाइटर बोलते हैं उनको। हमें प्राउड है अपनी टीम्स के ऊपर, हमें प्राउड है अपने एथलीट्स के ऊपर, हमें प्राउड है अपनी आर्मी के ऊपर। कई बार कोई छोटी मोटी बैटल अगर हम नहीं जीत पाए तो हम क्या बोलते हैं? हम फेलियर है हमारी आर्मी। नहीं, वी आर प्राउड ऑफ इट। तो आप भी बेटा वही हो। जिंदगी में या तो जीत होती है या तो सीख होती है, जिंदगी में हार नहीं हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एफर्ट करते रहना। भगवान तुम्हें खूब सद्बुद्धि दे, जिस भी ईश्वर की आप पूजा करते हो वो आपको खूब सद्बुद्धि दे, आपको अच्छे डायरेक्शन में ले जाए और आपको मेहनत करना लाइफ में। बस इतना ही चाहिए आपसे। आप मेरे भारत देश के बच्चे हो, मैंने लाइफ में इतने पैसे रुपए कमा लिए हैं कि अब मेरे पास एक ही लक्ष्य है कि भारत देश के बच्चे कुछ बहुत बड़ा करें। यही मैं सोचता हूँ, इसीलिए खड़ा होता हूँ और जितने बच्चों की हो सका उतने बच्चों की मैं मदद करूँ। सर हम बहुत कमजोर हैं, अब तो कुछ हो नहीं सकता। मैं आपको बेटा एक ही चीज बोलूंगा, एक बात याद रखिएगा बेटा, ऐसे बहुत से स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, देखा छोड़ दिया, हाँ भाई बड़ा मजा आया देखने में। तो पहले एक बार सच्चे दिल से बेटा, सच्चे दिल से खुद से क्यों नहीं प्यार करते यार? लव योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तुम्हारी जिंदगी में तुम हो बेटा। कोई दुनिया में तुम्हें इंपॉर्टेंट समझे ना समझे, तुम खुद को सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा समझना और तभी आगे निकलोगे। अपने आप से प्यार करना बेटा बहुत जरूरी है, खुद से प्यार।
और खुद के लिए आज खुद से प्रॉमिस कर कि मैं अपने फ्यूचर के लिए यहां से मेहनत करूंगा। आई प्रॉमिस। कमेंट में आ जाना चाहिए तुम लोग के अंदर मुझसे कहीं ज्यादा लेवल की एनर्जी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये जो जनरेशन है ना, ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा तुम लोग के अंदर कमेंट में रहता है सर मुझे एक फोन दे दो। मैं सोचता हूँ दिला दूं, तो मुझे लगता है मैं कितने बच्चों को फोन दिला पाऊंगा, कितने बच्चों को लैपटॉप दिला पाऊंगा। मुझे यार जीवन में बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। मुझे जीवन में इतना पैसा कमाना है कि मेरे से कोई बच्चा कोई सामान मांगे तो मैं मना ना करूं, चाहे वो 1000 बच्चा हो, 1 लाख बच्चा हो, 1 करोड़ बच्चा हो। जितने बच्चे मुझसे कोई चीज मांगे ना, मेरा कभी हाथ नहीं रुकना चाहिए, ऊपर वाला मुझे इतने पैसे दे दे। मुझे बस ये लगता है, ये है मेरे अंदर। मुझे लगता है एक भी बच्चे को मैं मना ना करूं, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट में लिखा हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पे भी अगर कोई मदद मांग रहा हूं, मेरे हाथ ना रुके। मुझे हमेशा ये चीज लगती है। पर ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मदद मांगने वाले लोग बहुत सारे हैं, पर मेरा मन है सबकी मदद करने का। टू माई लास्ट पॉइंट। और उसके लिए हो सकता है कि फ्यूचर में मैं कुछ और मेहनत करूं, कुछ और। अभी मुझे बहुत पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे सारे बच्चों की मदद करनी है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा आपकी वजह से भी। अगर मेरी वजह से 10, 100, 1000, 1 लाख बच्चे आज बनते हैं तो मुझे लगता है यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी लाइफ में। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब मैं पहले वीडियो डालता था ना और वहां टूटा फूटा सा एकदम मेरी दीवार होती थी, व्हाइट बोर्ड होता था, तो बहुत लोग कमेंट करते थे कि तू क्या कर लेगा, भाई इसकी आवाज तो देख, अरे भाई इसको देख, अरे भाई इसके कपड़े तो देख, अरे भाई इसके सर पे बाल नहीं है देख, अरे भाई ये कैसे बोल रहा है देख, अरे देख इसके पास मार्कर नहीं है, अरे देख इसके कितना पसीना आ रहा है, घर में एसी नहीं लगा है। किसी की नहीं सुननी मेरे भाई, किसी की नहीं सुननी है। लाइफ में बड़ा करना है ना, किसी की नहीं सुननी है मेरे भाई। पागलों जैसी सोच रख, ना दोस्तों की सुन, ना टीचरों की सुन, बात समझ, ना टीचरों की सुन, ना ये सुन कि क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है। सब पॉसिबल है मेरे भाई, जो तू दिल में सोच लेगा। इसी मूवी से तू इंप्रेस हो गया है ना कि मेरे को हीरो वाली जिंदगी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो जा भाई, ये भी एक इंस्पिरेशन है। हो जा किसी मूवी में इंप्रेस, दिल में आग जला ले भाई। हर इंसान को ये लगता है कि वो एक पिक्चर का हीरो है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप में से हर किसी को लगता है एक पिक्चर चल रही है जिसके आप हीरो है। एवरीवन थिंक्स लाइक दिस। बट अगर आप उस पिक्चर के हीरो हो तो हीरो की तरह ऊपर आओ मेरे भाई। वीडियो के ऊपर आके कोई भी ये बोलेगा पैसा नहीं कमाना चाहिए, लालच की चीज होती है, पैसा कमा के क्या करोगे। तेरा अगर छोटा सगा भाई होता तो क्या बोलता उससे, बस ये सोच। अब मैं यहाँ आगे से बोलूँ नहीं पैसा नहीं कमाना है, जीवन में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्ञान होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, पर पैसा होना बहुत जरूरी है। आज अगर मेरा एक छोटा भाई हो, जो कि तुम लोग को मैं देखता हूँ, तो मैं सच बताऊंगा कि पैसा कमाओ लाइफ में, इतना कमाओ जितना कमा सको कमाओ। तो जीवन में पैसे की उतनी ही जरूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है। तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, कितनी गाड़ी है। बड़ा बुरा लग रहा होगा, बड़ा हार्श लग रहा होगा, वैलेंटाइन डे आ गया सर, वैलेंटाइन डे। मिडिल क्लास घर के बच्चों में वैलेंटाइन डे नहीं होता। हमारी जिंदगी में लिखा होता है संघर्ष, मेहनत, अकेलापन। हमारे पास कोई वो बंगला गाड़ी नहीं होती, किराए का घर होता है। इसमें एक कमरे में पापा बैठे होते हैं, दूसरे कमरे में आप पढ़ रहे होते हैं, वहीं टीवी चल रहा है। हमारे पास बेशुमार पैसा नहीं होता, हमारे ऊपर होता है रिश्तेदारों का कर्ज, जो कि हमें कमा के चुकाना होता है। हमारे घर में कार वार नहीं होती, हमारे घर में होती है एक स्प्लेंडर बाइक, जिसमें पूरी फैमिली 4 लोग बैठ के बुआ के घर जाते। यू हैव लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। मैं साथ खड़ा रहूंगा, लास्ट मोमेंट तक रहूंगा। अपना ध्यान देना मेरे भाई, अपना ध्यान देना, अपना प्लीज ध्यान देना। नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तू है मेरे भाई, अपने परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है। तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। अपना ध्यान देना, शांत रहना, पढ़ाई करना। लव यू सो मच। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा।